जय श्री राम, जय श्री बालाजी। पूजा करते करते रोना आ जाता है। एक बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। और जब मैं रोता हूँ तो फिर एक थोड़ा नहीं रोता, आंखों से आंसू जो है निरंतर बहने लग जाते हैं और शरीर में एक अलग से करंट सा दौड़ता है। और उसके बाद जब मैं रोना मेरा बंद हो जाता है, उसके बाद मेरे को बड़ा अचंभा लगता है कि मैं क्यों रो रहा था, मैं किस लिए रो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एक बार नहीं हो रहा, कम से कम 15-20 दिन से लगातार ज्यादा हो रहा है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि पूजा करते वक्त शरीर का हिलना, उबासियां बहुत खतरनाक आना, रोना आना, रोना बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा रोना का मन करता है और घबराहट सी महसूस होती है, तो क्या संकेत हो सकते हैं, क्या ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर हमारे शरीर पर आ रही है। समझ कई बार ना व्यक्ति समझता नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब कभी भी हम माँ और बाबा की पूजा करते हैं अपने घर में, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मकता पहले से रहती है या कोई आपके घर का पितृ पहले से रहता है, आपके घर के अंदर प्रेत योनि में विचरण कर रहा है और अचानक से आप अपने घर के अंदर दीपक जोत बाती प्रज्वलित करते हो, भगवान के प्रति नियमित रूप से मंत्र जाप माला जाप जो है शुरू करने लग गए हो, और शुरू करने के बाद शुरुआत में तो आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जाकर आपको इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, तो शरीर पर आपके घर से ही कोई पितृ है जो आपके शरीर पर आ रहा है और आ रहा है, वो रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी खुद की देह जो है त्याग हो गई है और वो प्रेत योनि में विचरण कर रहा है। अब वो अपनी वृतांत किसको सुनाए, परिवार में कोई और सुनने वाला है नहीं, आपने ही भक्ति पूजा पाठ का मार्गदर्शन पकड़ा है, तो वो शरीर आपके शरीर पर इसलिए आ रही है ताकि अपनी जो विपता है आपको बता सके कि आप मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इस बात को कोई आप समझने वाला नहीं, क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं होगा, आप किसी गुरु के सानिध्य में नहीं होगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी नहीं। कई बार हमारे पितृ की शक्ति भी जो होती है, अब वो अपने पश्चाताप के लिए होता है, जो उसने अपने जीवन काल के अंदर जो है जो भी कर्म करे हैं या किसी भी प्रकार से उसी प्रेत योनि से अब मुक्ति चाहिए। उसी प्रेत योनि में अंधकार के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपने एक दीपक, जैसे हम कहते हैं ना कि घर में हम दीपक लगा रहे हैं, अब कहते हैं कि दीप का हम दान दे रहे हैं या एकादशी पे दे रहे हैं, अमावस्या पे दे रहे हैं, तो ये पितरों को प्रकाश दिलाता है। और जब 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 कोई जेल में आपने देखा होगा, पहले आपने मूवियों में भी देखा है, हर जगह देखा है कि मानो किसी को अंधेर कोठरी में डाल दिया और सूर्य की किरण वहां गई नहीं है, तो प्रेत योनि इस प्रकार की है जहां अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। और जब कोई व्यक्ति घर में दीपक पूजा पाती जो कंटिन्यू करने लग जाता है, उन्हें फिर एक रोशनी की किरण प्राप्त होती है, जो एक तेज प्राप्त होता है, वो तेज प्राप्त होता है और उस तेज के आगे उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई शक्ति है और ये तेज है, यही मेरा संहार का रास्ता है। तो वो फिर आपके शरीर पर आकर वो चीज जो है रोने लग जाती है। और जब वो रोती है आपके शरीर पर आकर, तब आपको लगता है कि हाँ भी कोई शरीर पर आ रहा है, लेकिन मैं क्यों रो रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि पंच तत्व शरीर बलिना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। और प्रेत योनि क्या हो जाती है कि जब उसके बाद 2 तत्वों से वो भिन्न हो जाता है, जैसे कि मिट्टी और अग्नि। और उसके बाद उस आत्मा का जो है सिर्फ 21 ग्राम का वजन हो जाता है, जो कि शरीर के हिस्से पर बैठ जाती है और हवा के माध्यम से हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो वो जो आत्मा है अपनी सदगति का रास्ता चुनने के लिए तैयार होती है। अब ये सारी चीजें होती है आपके कर्म के हिसाब से डिसाइड है। अगर आपके कर्म मलिन है, अगर आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे दुराचारी कार्य करे हैं या किसी को कष्ट पहुंचाया है, जीवन काल में आपने एंड तक भी अपने आप को कभी पश्चाताप नहीं हुआ और लोगों को आपने तंग ही किया है, तो प्रेत योनि के कारण, अपने कर्मों के कारण आप विचरण कर रहे हो। अब अगर आपके कर्म कटने का समय होता है, तो ये रोशनी की किरण जो है आपको दिव्य कृपा के माध्यम से आपका रास्ता बदल जाती है। देखो, जब कभी भी किसी के जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कठिनाइयों के बाद उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। पहले समय पर आपको थोड़ा दुख सा महसूस होता है कि शरीर पर आपको जैसे इसको शरीर पर हिलना भी हो जाएगा, आपका रोना हो जाएगा। कई बार क्या होता है, मन बहुत भारी होता है। किसी मंदिर में जाते हो, देवी शक्तियों के सामने, स्वरूप के सामने आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, रोने का मन होता है, बाद में लगता है कि क्यों रो रहा हूं मैं। तो वो शरीर, आपके शरीर पर वो चीज रह रही है, शुद्धि का रास्ता मांग रही है, वो आपका बुरा नहीं चाह रही है, वो आपके अपनी शुद्धि का रास्ता मांग रही है। अब आपने भक्ति पूजा पाठ निरंतर जब आप अपने घर में करने लग गए हो, कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जब व्यक्ति कलयुग में नाम की महिमा को समझ आता है,
प्रभु के नाम के प्रताप की महिमा को समझ आता है, तब वो निरंतर मंत्र जाप और जो है नाम जाप, ये एक ही है, अलग नहीं है, इसमें आप अलग मत समझो। मंत्र में भी नाम ही है, ठीक है ना। तो ये मंत्र जो है, मंत्र जो वो है जिसका रहस्य है हम समझ नहीं पा रहे, और नाम वो है जिस रहस्य को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो दोनों का काम एक ही है, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, तो इसमें हनुमान जी का नाम आ गया, और ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः, तो यहाँ राम जी का भी नाम आ गया और मंत्र भी हो गया। तो जो मंत्र का जाप हम करते हैं, वो रहने वाली जो आत्मा होती है हमारे शरीर पर खान पान कर रही है, उसी प्रकार से जो है उसके ये नाम की शक्ति से उसके शरीर में बदलाव उत्पन्न होता है। वो प्रेत योनि का जो अंधकार का असर है वो धीरे धीरे धुलने लग जाता है। जब वो अंधकार उस व्यक्ति के शरीर से धुलने लग जाता है, तब उसे रोशनी की किरण जब दिखती है तो उसे एक आशा भी दिख जाती है कि अब मेरे रास्ते जो है खुलने वाले हैं। अब निरंतर जब हम पूजा पाठ हम करते रहते हैं, कंटिन्यू हम करते रहते हैं, कुछ समय बाद आपकी लाइफ में बदलाव अपने आप आ जाएगा। अब वही पितृ आपके शरीर पर रहकर कभी आकर बोल भी सकता है, कभी आपसे वार्तालाप भी कर सकता है, आपके घर के लोगों के साथ भी वार्तालाप कर सकता है, क्योंकि अब उसे रास्ता दिख गया कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। मान लीजिए किसी ने कोई पुराना आपके परिवार के अंदर जिसकी कोई एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई है या कुछ भी प्रकार से, एक तो ये कार्य होता है। दूसरा, अगर कोई भक्ति पूजा भी करी हो परिवार में, मान लीजिए कोई भक्ति पूजा पाठ की हो, और कहते हैं कि जो जिसकी भक्ति करता है वो मरण उपरांत उसी की भक्ति उसी की श्रेणी में जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने माँ दुर्गा की भक्ति करी है और निरंतर अब उसकी देह का त्याग हो गया था, और उसके बाद उन्हें माँ दुर्गा के प्रति जो है कार्य करती है वो शक्ति, आपके परिवार में आपके कुल के लिए कार्य करती है, और आपके उसी कुल में से कोई व्यक्ति को चुना जाता है और उसी के शरीर पर वो शक्ति भी आती है। और लेकिन वो शक्ति आकर रोएगी नहीं, वो अपनी भगवती के लिए रोएगी। अगर भगवान के प्रति आपको स्नेह उत्पन्न होता है, या आपको ये लगता है कि मैं स्वरूप को गले लगा लूं या माँ दुर्गा के गले लग जाऊं जाकर, या ऐसा मन में अगर आपको फील होता है, अंतर से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो कोई ऐसी शक्ति है जिसने आपके परिवार में भक्ति पूजा पाठ जो है निरंतर करी है, देविक शक्ति की। तो जिससे आपको ये पता लग सकता है कि हमारे शरीर पर कोई देविक शक्ति आ रही है जिसने भगवान की निरंतर भक्ति करी है। ऐसे प्रकार से पितृ भी अगर आता है, और परिवार का देव पितृ भी इसी प्रकार से आपके शरीर पर आ सकता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स बनते हैं जिससे आप ये समझ सकते हो कि आपके शरीर पर जो है शक्ति आ रही है, उसके दौरान जो है पितृ शक्ति है, देव शक्ति है, या आपके कुल की देवता की शक्ति है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसी सिम्टम्स को समझने के लिए मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर और माँ के प्यारे चैनल पर निरंतर वीडियो बनाई है। आप इन वीडियो को देखकर समझ सकते हो। लेकिन अगर वीडियो अपने तक रखते हो तो ये एक किस्म का अपराध कर रहे हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप माँ दुर्गा और बाबा के भक्त हो, ताकि सामने वाले व्यक्ति तक भी ये वीडियो जाए, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद सही रूप से जान सके कि वाकई में भक्ति पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है और उसे रोना क्यों आता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।